वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। इसका मकसद ये है कि सर आज बसंत पंचमी का त्यौहार है और इस त्यौहार पर तकरीबन ये एक शिक्षा का, एक ज्ञान का, ये एक हमें जो है, जो हमारी माँ सरस्वती हमें देती है, आज इनका हमारा पर्व मनाया जाता है इनके ऊपर। तो हम पूरे वर्ल्ड में इनकी ही पूजा होती है और इनका ही ज्ञान दिया हुआ होता है। हर चीज़ इनके ऊपर ही चलती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सभी इनकी शिक्षा के द्वारा, इनकी ज्ञान के द्वारा ही हम आगे बढ़े हैं। तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि भी हर आदमी जो है माँ सरस्वती जी की पूजा करे और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करे। आज जो है हमारे 136वां जो सकारात्मक सोच के उपलक्ष्य में RGS काम कर रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। इसके जो चेयरमैन हैं वो उदय मन्ना जी हैं और ये पूरे भारत में इसको लेकर के आगे चल रहे हैं। हर प्रदेश में जाकर के इसका गुणगान करते हैं कि हमारी सकारात्मक सोच क्या होनी चाहिए। मतलब हर पहलू पर ये उस पर बात करते हैं, चाहे अच्छी कोई बुरी चीज़ हो उसको कैसे ठीक किया जाए, हिंदुस्तान हमारा आगे कैसे बढ़ सके, हिंदुस्तान में हमारी कैसी प्रतिभा बढ़े दुनिया भर में, कि हिंदुस्तान हमारे हिंदुस्तान का नाम हो। तो इसके उपलक्ष्य में हमारे जो उदय मन्ना जी हैं, जो RGS सकारात्मक सोच के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो इसको बहुत तेज़ी से लेके चल रहे हैं। पीछे कुछ कोरोना की वजह से कुछ महीने ये थोड़ा बंद हो गया था, लेकिन अब फिर ये तेज़ी से चलने का कार्य करेगी। और सकारात्मक सोच के ऊपर जो आज हमारे हिंदुस्तान में नकारात्मक सोच वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जो इसके ऊपर हमारे भारत को पीछे धकेलने का कार्य कर रहे हैं, तो उनको पीछे उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम बनाएंगे, बात करेंगे, उसमें कहेंगे, ताकि इन सकारात्मक सोच के ऊपर हमारी कोई बात। हमारे बीच में निराला जी हैं, जो ये एक लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं और ये इन्होंने बहुत अच्छी आज बातें बताई हमारे को। इनके कई बुक्स निकली हुई हैं जो अभी हमारे को ये निराला जी की जयंती मनाई। हाँ, आज निराला जी की जयंती मनाई गई। आज इनका जो है जयंती है। तो ये एक कवि हुए हैं और इनकी कविताएं पूरे देश में बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ देखी गई हैं। तो उनके ऊपर भी हमने इस पर आज इनकी जयंती बनाई। तो हम चाहेंगे कि भी सभी इनकी किताबों से या निराला जी से कुछ सोचें, कुछ आगे उनके बारे में पढ़ें, लिखें। और आज हमारे बीच में हमारे जो है मुकेश भटनागर जी, जो मुख्य वक्ता हमारे रहे, इन्होंने बहुत कुछ हमें लिखने को, बताने को, खाने सीखने को बताया। तो ये एक बुक्स भी, ये एहसास के पल
ये बुक्स हमें दी और जिसने उन्होंने कहा कि भाई इसको पढ़ें और इससे कुछ सीखें, तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छे लेखक हैं। हमारे बीच में आज जो है सुशील खन्ना, ये भी हमारे बीच में आए हैं, जो काफ़ी साल से, हम करीबन 25-30 साल से मैं इनको जानता हूँ और ये हमारे बीच में प्रोग्रामों में आते रहे हैं। तो ये कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं जो आज हमारे देश में ये बहुत तेज़ी से पनप रही है। बड़े बड़े जितने भी फिल्म स्टार हैं या राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो इस ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस ड्रग्स का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि अभी आपने देखा पीछे कितना खलबली मची थी बॉम्बे में। वहाँ की कितनी लड़कियाँ, कितने फिल्म स्टार, एक्टर वहाँ पर इसके अंदर सम्मिलित हुए पाए और आज उसको वो दबाने का कार्य कर रहे हैं। क्यों कि वो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, वो पैसा दे करके उसको दबाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ इसमें करोड़ों अरबों रुपया उनका प्राप्त होता है, बाहर से स्मगलिंग होके आता है और यहाँ पर हमारे लोगों को पूरे हिंदुस्तान में देने का कार्य कर रहे हैं। जो वहाँ से उग्रवादी तत्व टाइप के लोग यहाँ आते हैं और उन्होंने जो है उग्रवाद के अनुसार हमारे पूरे भारत में जगह जगह हर प्रदेश में पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और हमारे लोगों को, नौजवानों को, आज उनका अस्थि पंजर देखोगे, उनका ढांचा देखोगे तो एक जो मात्र 25-30 साल का है वो ऐसे लगता है जैसे ये आज 90 साल का बूढ़ा हो गया। तो ऐसी उनकी स्थिति हो गई है। क्या करेंगे ये नौजवान लोग? तो हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए कि जो हमारे आज भटनागर जो खन्ना जी जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और ये जो नशा मुक्ति का कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये पूरे भारत में जा करके इस नया नशा मुक्ति का, क्योंकि मैं भी बैठे बैठे देख रहा था 3-4 जगह से, बाहर से, कोई पूना से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बम्बई से, कई जगह फ़ोन तो अभी आ चुके हैं, क्योंकि ये पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं। तो आप इनसे भी कुछ ना कुछ सीखने का लें। और अभी अभी हमारी जो आज हमारी 136वीं बैठक में RJS वाणी फेसबुक लॉन्च हो रही है और ये लाइव शो पर आप प्रत्येक गुरुवार शाम 7 बजे आप इसको देख सकते हैं। जो कि आपको ये जो हमारी RJS वाणी फेसबुक लॉन्च जो है ना, ये बहुत कुछ हमें सिखाने को मिलेगी, सीखने को मिलेगा इससे। और हर आदमी इसको पूरी तरीके से, और ये हमारे इसको देखने का कार्य करें भविष्य में। ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हमारे उदय मन्ना जी ने, जो कि इसके चेयरमैन हैं RJS संस्था के, आज इन्होंने यहाँ से इस फेसबुक पे जो लॉन्च किया है, ये हमें इसका मौका दिया इसको लॉन्च करने का। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये इसी तरह से इसको बढ़ाते रहें और लॉन्च करके आगे पूरे हिंदुस्तान में इसको पूरा पहुँचाने का कार्य करें, ताकि हमारे नौजवान लोगों में एक बड़ा जोश आए और वो जितना भी आज हम नशे में चूर हैं लोग, उससे कुछ सीखने को प्राप्ति हो और आगे बढ़ने का कार्य करें। सर, जो आप इस प्रोग्राम में आए उसमें आप किस बातों को अपने ध्यान से जनता को बताना? हमारा जनता को, पूरे देश को, नौजवान को खास तौर पे संदेश ये देना है कि सकारात्मकता का जीवन में क्या महत्व है, मूल्य है। सकारात्मकता अपने आप में एक हॉस्पिटल है और एक दवाई है, औषधि है। अगर ये आपने ग्रहण कर ली तो आपको आपका स्वास्थ्य और आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की बहुत कम आवश्यकता होगी। वो बात दूसरी है यदि उम्र के होते हुए कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं। लेकिन नौजवानों में, जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि नशा हमारे देश में इतना ज़्यादा हो गया है। एक स्कूल के 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे भी नशे के शिकार हो गए हैं। और ये सकारात्मक जो हमारी RJS सकारात्मक जो हमारा मंच है, उसका यही प्रयास है कि जो भी कुरीतियाँ समाज में हैं, नौजवानों में हैं, वो दूर हो। हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस मुहिम पे लगे हुए हैं। अब मैं आता हूँ आज की बैठक के बारे में। आज
बसंत पंचमी का शुभ दिवस है। ये माँ सरस्वती का वंदना दिवस है और मेरा हमारा सौभाग्य रहा कि RGS की 136वीं बैठक जो है सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल GT करनाल रोड स्वरूप नगर में हुई, जहाँ पे कुछ शिक्षक और गणमान्य अतिथि आए और हमारे इंद्राज सैनी साहब जो स्कूल के संस्थापक हैं और चेयरमैन हैं, उनकी अगुवाई में श्री उदय मन्ना जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और चेयरमैन हैं RGS सकारात्मकता के, उनकी उपस्थिति में मुझे कुछ अपने विचार रखने का अवसर मिला। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा जो है, यदि हम समझें, शिक्षा एक ऐसा पेशा है जो सभी पेशों को जन्म देता है, चाहे वह फौजी हों हमारे या इंजीनियर हों या डॉक्टर हों, तो शिक्षा का माँ सरस्वती का ये हमारे जीवन में रोल है। और आज जो हमारा ये मैं समझता हूँ मंदिर मस्जिद गिरजाघर तो अलग हैं, लेकिन सबसे बड़े मंदिर जो है हमारे विद्यालय हैं। और आज जो इस मंदिर में हमने आज वंदना करी, जो कि वह पुणे की और जो प्रथम देश की शिक्षिका रही, तो मुझे बहुत अद्भुत अनुभूति हुई और मेरे अंदर बड़ी ऊर्जा भी आई। और हमारे जो वरिष्ठ श्री इंद्राज सैनी साहब को देख के हमें और भी अच्छा लगा कि अभी उनका 1 वर्ष पूर्व ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज एक बच्चा या नौजवान 20-25 साल का 40 साल का शंखनाद कर सकता जो इन्होंने शंखनाद किया। तो ये दर्शाता है कि हमारे में सकारात्मकता और हमारे जो विचार हैं वो अपने आप में कितनी शक्ति हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए तो इतना कहूँगा कि हमारे पास बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका मैं नाम लूँ। जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक में 36 वर्ष रहा। आज से 1892 में लाला लाजपत राय ने जब ये सोचा कि हमारा स्वदेशी बैंक होना चाहिए, उनकी उम्र उस समय लगभग 24 वर्ष थी केवल। उन्होंने 8 ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ा जो सकारात्मक विचार रखते थे, जिनमें दयाल सिंह मजीठिया, लाला लाजपत दास, लाला हरकिशन दास, इसी जस्सर वाला, क्योंकि मैं बैंक में रह चुका हूँ, मुझे पता भी है। और उन्होंने जो ऐसा निष्ठा की नींव रखी कि वह बैंक जो है जो 1892 में 24 साल के बच्चे लाला लाजपत राय ने सोचा और 1894 में 27 मई को उसका फाउंडेशन हुई। दयाल सिंह मजीठिया लाहौर में अनारकली बाजार में वो हेड ऑफिस खुला था और 12 अप्रैल 1895 में पहली शाखा खुली। और वही नाम आज तक अपने देश का बड़ा बैंक जो आज तक उसी नाम से चल रहा है। मेरा ये बैंक का नाम देने का मकसद ये है, यदि हमारी सकारात्मक नींव होगी, सोच होगी और निष्ठा होगी, तो हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। आज इस बैंक की जो कस्टमर्स हैं वो आपको जानकर ताज्जुब होगा, 180 मिलियन 180 मिलियन हमारे कस्टमर हैं इस बैंक के और 10,910 हमारी शाखाएं हैं, 13,000 ATM हैं। लगभग ऑस्ट्रेलिया की आबादी के 2 गुना इसके कस्टमर हैं। यहाँ पे हमें ये समझना है कि कैसी हमें संस्था बनानी है, कैसे लोगों को साथ रखना है और यदि कोई नकारात्मक भी हो तो उसे कैसे हमें सकारात्मक करना है, जिससे कि हम संस्था या व्यक्ति आगे आगे सन्मार्ग पर चलें और देश का हम उत्थान करें, उसकी प्रगति की सोचें और सब में प्यार मोहब्बत करें। धन्यवाद।